हे गाइस, वेलकम टू रियलिस्टिक यूपीएससी एक्सपीरियंस। और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट हाउ टू एनालाइज मेंस पीवाईक्यूज। हमने इससे पहले वीडियोस में चीज़ें बताई हुई हैं कैसे एनालाइज करना है, बट दैट इज़ इन स्कैटर्ड पार्ट। एक्सप्लिसिटली उसको डील नहीं किया है, तो आज हम इस वीडियो में वही डील करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर थियरी की। सबसे पहले ये जो वीडियो है इसके 4 पार्ट्स होने वाले हैं। दिस पर्टिकुलर वीडियो विल बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसका सिग्निफिकेंस क्या है पीवाईक्यूज का। फिर हम लोग बात करेंगे कि एनालाइज कैसे करना है, एक्चुअल में कैसे एनालाइज करना है, कैसे ब्रेक डाउन करना है, क्या करना होता है एनालिसिस के लिए। तीसरा, उस एनालिसिस का करना क्या है, उसको यूज कैसे करेंगे। चौथा और लास्ट पार्ट, कि कितने साल के क्वेश्चन हमें एनालाइज करने हैं। बस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सिग्निफिकेंस ऑफ पीवाईक्यूज। सिग्निफिकेंस है क्या? तो बेसिकली इट विल हेल्प यू टू फिगर आउट 4 थिंग्स। सबसे पहली चीज ये है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये पता चलेगा। दूसरी चीज, आपको किस चीज को कितना ज्यादा फोकस देना है वो पता चलेगा। बिकॉज अगर कोई चीज ज्यादा बार पूछी गई है या कोई थीम ज्यादा बार पूछा गया है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको उस थीम पे ज्यादा फोकस रखना है। इसका मतलब क्या है, एग्जिस्टेंशियली अभी बताते हैं। देखो, ये सोसाइटी का GS1 का सिलेबस है हम लोग का, ठीक है। ये सारे 4 पॉइंटर्स हैं जो यूपीएससी ने हम लोग को दिए हुए हैं। अब इसमें जो फोर्थ चीज पे हम लोग आते हैं, इसमें लिखा है एक सोशल एम्पावरमेंट, एक लिखा है कम्युनलिज्म कीवर्ड, एक लिखा है रीजनलिज्म और एक है सेक्युलरिज्म। अब ये देखना आप कि यूपीएससी ने इन जो 3 कीवर्ड्स हैं, इंडिविजुअली कम्युनलिज्म पे इतने सारे क्वेश्चन है, रीजनलिज्म पे, सेक्युलरिज्म पे बहुत सारे क्वेश्चन है, बट सोशल एम्पावरमेंट पे हार्डली कोई भी एक क्वेश्चन है। हार्डली डायरेक्ट क्वेश्चन, हार्डली। इनडायरेक्टली एक दो क्वेश्चन होंगे, बट डायरेक्टली तो कोई भी एक क्वेश्चन मुझे पर्टिकुलरली मिला नहीं जो बात करता है सोशल एम्पावरमेंट की। वो वल्नरेबल सेक्शंस की बात करता है, बट सोशल एम्पावरमेंट के लिए बात नहीं करता है, ठीक है। कैसे एग्जांपल देख लो। ये है रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म के क्वेश्चंस। देखो, ये हो गया आपका रीजनलिज्म वाला पार्ट, ये हो गया कम्युनलिज्म वाला पार्ट, और ये हो गया सेक्युलरिज्म वाला पार्ट। देख लो, 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन आ चुके हैं सेक्युलरिज्म पे। रीजनलिज्म की बात करते हैं तो 5 क्वेश्चन रीजनलिज्म पे आ चुके हैं, और लगभग 2 क्वेश्चन कम्युनलिज्म पे डायरेक्टली आ चुके हैं। तो अब इस बार आने का और चांस है, 2023 में भी क्वेश्चन आएगा, कंफर्म है, ठीक है। तो अब अगर हम इसको देखें सोशल एम्पावरमेंट को, तो नहीं है भाई कोई क्वेश्चन। तो इस वजह से क्या पहला पॉइंट समझ में आया हम लोग को कि व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट टू स्किम, ये पता चल गया। Sorry to interrupt you guys, but there's a little announcement that I have to made. I have recently launched our new paid सक्षम टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें ऊपर दिखाई हुई 5 चीज़ें प्रोवाइड करने वाला हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपको क्या मिलने वाला है, आपको यूपीएससी का एक्सट्रीमली डिकोडेड सिलेबस मिलेगा। इतना डिकोडेड जितना आज तक किसी भी बुक ने, किसी भी यूट्यूब चैनल ने, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड नहीं किया होगा। आपको यूपीएससी के प्रीलिम्स के 11 ईयर्स के अप टू 2023 एनालाइज्ड पीवाईक्यूज मिलने वाले हैं। आपको यूपीएससी के मेंस के 30 ईयर्स के अप टू 2023 एनालाइज पीवाईक्यूज मिलने वाले हैं, एक्सट्रीमली टॉपिक वाइज, इतने कि जितना किसी ने आज तक किसी ने नहीं किया है। अगर बिलीव नहीं होता है, फ्री सैंपल्स ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं पॉलिटी और गवर्नेंस के। आप जाओ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और चेक करो कि इज इट वर्थ इट और नॉट। और मैंने कोर्स का प्राइस जस्ट 499 रखा हुआ है। इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल देन यू मस्ट ज्वाइन इट। इसके अलावा आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग प्रिलिम्स अवेयरनेस टू क्यूरियोसिटी नोट्स। उसमें आपको क्या मिलने वाला है, प्रीलिम के सारे क्वेश्चंस, उनके नोट्स, बल्कि उन क्वेश्चंस के साथ जो उनके जो ऑप्शंस होते हैं, 4 ऑप्शंस, उन चारों ऑप्शंस के भी नोट्स। क्योंकि यूपीएससी जब रिपीट करता है ना क्वेश्चन, तो अपने ऑप्शन से करता है, ना कि अपने क्वेश्चन से। कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, इनको अच्छे से पढ़ना है और सोशल एम्पावरमेंट को स्किम करना है। बस एक रफ अंडरस्टैंडिंग लेना है कि व्हाट इज सोशल एम्पावरमेंट, हाउ वी कैन डू इट, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड एंड व्हाट इज द कंक्लूजन। बस एक बेसिक सा मॉडल आंसर बना लेना है इसका, ठीक है। इसका जो फिलर होगा वो आपको अलग से ही तैयार करना पड़ेगा, मतलब वो आपके जो बेसिक जीएस के कंटेंट है, GS 1 2 3 4 का, उससे आपको हेल्प करेगा बनाने में। नाउ, व्हाट इज द अदर सिग्निफिकेंस ऑफ मेंस पीवाईक्यूज। तो 2 चीजें और हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं शायद, वो ये है कि डायरेक्ट रिपीटिशन होता है यूपीएससी के क्वेश्चंस में पीवाईक्यूज का। कैसे? अगर आज हम लोग आगे इस वीडियो में बात करेंगे कि 2022 के पेपर को, मेंस के पेपर को हम लोग कंपेयर करेंगे 2013 तक के मेंस पीवाईक्यू से, देखेंगे कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। और अगर डायरेक्ट रिपीटिशन नहीं है तो थीम बेस्ड रिपीटिशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसके बारे में चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट रिपीटिशन की बात करते हैं, ठीक है। दोनों चीजों को हम लोग साथ में डील करेंगे।
तो जैसे ये देखो पहला क्वेश्चन, ये है 2022 का, ठीक है, पेपर GS1 का ज्योग्राफी का। और ये है 2014 का और 13 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखो 2022 में क्या पूछा गया, मीनिंग ऑफ कलर कोडेड वेदर वार्निंग ऑफ साइक्लोन प्रोन एरियाज गिवन बाय IMD। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 2013 में क्या पूछा गया है, रीसेंट साइक्लोन। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे नेम किए जाते हैं, बेसिकली साइक्लोन पे क्वेश्चन है, ये भी साइक्लोन पे क्वेश्चन हो गया और ये भी साइक्लोन पे क्वेश्चन हो गया। ये दो तो बिल्कुल ही रिपीट होगा, देख लो। और ये वाला भी इनडायरेक्टली रिपीटेड है, तो PYQ का रिपीटेशन हुआ, भले ही डायरेक्ट नहीं हुआ इस वाले केस में, बट थीम बेस्ड रिपीटेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो बहुत सारे क्वेश्चन है 2022 में। लाइक अगर हम GS1 इंडिविजुअली या GS2 GS3 की बात करेंगे तो इनमें से कहीं नहीं तो 4 से 5 क्वेश्चन ना रिपीटिंग है, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन रिपीटेड हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, जो किए जा सकते थे सिर्फ PYQ अगर आपने अच्छे से किए होते हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं, विंड एनर्जी। देखो 2022 में विंड एनर्जी पूछा गया है, इंडिया में पोटेंशियल क्या है विंड एनर्जी का। अब देखो PYQ देखो 2020 में ही पूछा गया था पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी। अगर आप सोलर एनर्जी पूछा गया है तो ये आगे मैं आपको बताऊंगा कि अब आपको क्या करना है। तब तो मैं नहीं था, अगर आपको किसी और ने बताया तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आपका सोलर एनर्जी आया है तो अब आपको क्या करना होता था इस नेक्स्ट स्टेप पे, कि आप विंड एनर्जी को 2022 में प्रेडिक्ट कर सकते थे। ठीक है, बट अब मैं विंड एनर्जी की बात करता हूँ, तो विंड एनर्जी में कैसे इसको लाइक 2023 या 2024 में अगर रिपीट होगा इस पर्टिकुलर टॉपिक से, तो कौन सा टॉपिक आएगा, किस टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा, तो वो कैसे प्रेडिक्ट करना है वो मैं आपको इस आगे इसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी सोलर एनर्जी अगर आया हुआ है तो आपको टेक्निकली क्या करना चाहिए था, तो बाकी और चीजें तैयारी कर लेनी चाहिए थी। विंड एनर्जी, बाकी जो भी रिन्यूएबल सोर्सेज है ना, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, उनको आपको तैयार करना था। सोलर एनर्जी को आपको तैयार कर, अगर आ गया ना क्वेश्चन, तो आपको न्यूक्लियर पे तैयार करना है, आपको विंड पे तैयार करना है। ठीक है, आपको ग्रीन एनर्जी पे भी तैयार करना है, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन एनर्जी। ठीक है, और और जो भी आप रिन्यूएबल सोर्सेज पढ़ते हो, जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो जो भी आपको रिन्यूएबल सोर्सेज मिले उनको एक्सप्लिसिटली तैयार करना है, बिकॉज थीम बेस्ड रेपिटेशन होगा और होगा ही होगा, ये फॉर श्योर है। अब आगे हम लोग बात करेंगे, जैसे अभी विंड एनर्जी आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, 99.9% केसेस हैं कि 2023 में या फिर 24 में ग्रीन हाइड्रोजन पे क्वेश्चन आएगा, सिग्निफिकेंस या पोटेंशियल ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, या फिर ग्रीन एनर्जी पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे टाइप को आपको प्रेडिक्ट करना है PYQ को एनालिसिस करके। ठीक है, तो ये भी रिपीटिशन हो गया, ये तो डायरेक्ट ही रिपीटिशन कह सकता हूँ मैं। नेक्स्ट, हिस्ट्री में देख लो, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एंड टेरिटरीज हैव बीन कंटिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस सिंस द मिड 19th सेंचुरी, डिस्कस विद एग्जांपल्स। ठीक है, अब ये 2022 का पेपर था। अब हम लोग आते हैं इसमें 2021 में। देखो, एसेस द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज एंड सोशियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स इन इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया। ठीक है, अब प्रिंसली स्टेट्स पूछा गया है, इश्यूज क्या है उनका इंटीग्रेशन होते में। तो आप ये भी पढ़ोगे ना कि नई स्टेट्स इसी के दौरान, अब डायरेक्टली रिपीटिशन नहीं है, बट यस यू वुड स्टडी। अगर आप NCERT क्लास 12 की पॉलिटी वाली जो NCERT है उसका चैप्टर 1 पढ़ोगे, रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स लिखा हुआ है इसमें, तो आप जो पहला वाला क्वेश्चन है 2022 का, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आप डील कर पाओगे। और अगर आपने इस PYQ को, इस मॉडल आंसर को लगाया होगा तो कहीं ना कहीं आपको और एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे इसमें लिखने के लिए। तो ये चीज है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, आर टॉलरेंस, असिमिलेशन एंड प्लूरलिज्म द की एलिमेंट्स इन मेकिंग ऑफ एन इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म पे क्वेश्चन है मेन चीज। अब थोड़ा बहुत तो देखो क्वेश्चन डिफर करेंगे, एग्जैक्टली तो रिपीट नहीं करेंगे हर टाइम, कभी कभी करते हैं। तो देख लो सेक्युलरिज्म पे कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने आपको पहले भी वीडियो में दिखाया था सेक्युलरिज्म पे जो क्वेश्चन थे। इंडियन सेक्युलरिज्म वर्सेस वेस्ट, देखो 2014 में क्वेश्चन आया, इंडिया और वेस्ट का, इंडियन डिबेट ऑन सेक्युलरिज्म वर्सेस सॉरी वेस्टर्न डिबेट्स ऑन सेक्युलरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट देखो 2018 में डायरेक्ट रिपीटिशन होगा, डायरेक्ट एक एक वर्ड का रिपीटिशन है, इंडियन कॉन्सेप्ट सेक्युलरिज्म वर्सेस वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। ठीक है, फिर देखो 2019 में चैलेंजेस टू अवर कल्चरल प्रैक्टिसेस इन द नेम ऑफ सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म पे ही है बट थोड़ा सा ऑफ ट्रैक है, हल्का सा, बट थीम बेस्ड रिपीटिशन ये भी है। देख लो, व्हाट फ्रांस कैन लर्न फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू अप्रोच टू सेक्युलरिज्म, ये भी इंडिया वर्सेस फ्रेंच मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म है। और ये क्यों आया है ये अब सबको पता होगा, बिकॉज 2019 में चार्ली हेब्डो इनके कार्टून्स काफी ज्यादा न्यूज में रहे हैं, वो हमेशा ही रहते हैं। तो ये तो हम लोग को पता ही होना चाहिए था, बिकॉज ये बात जब भी ये चीज न्यूज में आती है तब तक सेक्युलरिज्म जो है न्यूज में आता ही आता है। तो ये भी रिपीटिशन हो गया।
नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, तो द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ इज द कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरनमेंट। ये काफी टफ क्वेश्चन है, बट कहीं ना कहीं इट इज अ रेपिटिशन फ्रॉम पीवाईक्यू। देख लो, ये 2015 का क्वेश्चन है। right to clean environment entail legal regulations on burning cracker during Diwali, discussed in light of Article 21 of Indian Constitution and judgments of Apex Supreme Court। तो बस हमें यहाँ पे जजमेंट शेयर करने थे जो एनवायरनमेंट को लेके है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरनमेंट एक एज अ टॉपिक करंट अफेयर में काफी न्यूज में रहता है, काफी नहीं तो बट ठीक है, डिसेंट लेवल पे न्यूज में रहता है, तो हम लोग को इसको कंसिडर करना ही होता है। ठीक है, तो बाकी कुछ चीजें तो ऑफ द टॉपिक आएंगी, ऑफ द ट्रैक आएंगी, बट उनको हमें पेशेंटली हैंडल करना होता है। बेसिकली कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली रिपीटेड है, मेन पॉइंट तो ये है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 2022 का पॉलिटी जीएस2 का पेपर देखते हैं। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन आ गया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस पे। ये क्या है, रिपीटिशन है, डायरेक्ट ही रिपीटिशन कहेंगे, बिकॉज देखो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इस पे क्वेश्चन आ गया, कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ कमीशन पे आ गया। तो अब क्या करना है, अगर आप 2022 में आपको ये पता होता है कि ऐसा करना है, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते थे कि नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एनसीबीसी पे ही आएगा। ठीक है, अब इसके अलावा जो और कमीशन है, अब आगे आप क्या कर सकते हो प्रेडिक्ट करने के लिए। इसके बाद अब ये देखो, दो चीजें हो गई, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन पे क्वेश्चन आ गया, बैकवर्ड क्लासेस पे क्वेश्चन आ गया। अब जो भी नेशनल कमीशन बचे उनको तैयार कर लो। नेशनल कमीशन ऑन लाइक माइनॉरिटी है अगर, तो उसको प्रिपेयर कर लो, SC ST प्रिपेयर कर लो, तो इनको तैयार कर लो, ह्यूमन राइट्स को तैयार कर लो, NHRC को तैयार कर लो, तो इन पे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो ऐसे ही प्रेडिक्ट किया जाता है आगे, और मैं इसको अच्छे से बताऊंगा एक्चुअली कैसे किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं सारे क्वेश्चन नहीं बताने वाला हूँ, जल्दी जल्दी स्किप करते हैं हम लोग। अब ये देखो, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, डायरेक्ट क्वेश्चन उस पे ही है। देख लो 2017 में क्या क्वेश्चन आया था, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, बस वही है। तब ये एक्ट आया था तब आ गया, पर आज ये एक्ट अच्छे से काम नहीं कर पा रहा तो उस पर आ गया, डायरेक्ट रिपीटिशन है। और जब जो चीजें आपने तब लिखी होंगी 2017 के मॉडल आंसर में, वही सेम चीजें, ऑलमोस्ट सेम चीजें आप या अभी भी लिखोगे, बिकॉज हम सबको पता रहता है कि फ्यूचर चैलेंजेस क्या आएंगे इस पर्टिकुलर एक्ट में। और कुछ चैलेंजेस होते हैं जो बाद में पता चलते हैं, तो एक दो एडिशन तो होते ही हैं। फिर आते हैं हम लोग 2022 का एक और क्वेश्चन पे, व्हाट आर द मेन बॉटलनेक्स इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम ऑफ मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। डायरेक्ट रिपीटिशन देख लो, मेन कंसर्न इन ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर, 2022 से डायरेक्ट रिपीटिशन हो गया। ऐसे इतने सारे रिपीटिशन है, आप देख सकते हो और खुद कंपेयर करो। आई वुड से सिक्योरिटी में तो सबसे ज्यादा रिपीटिशन है, जैसे ये क्वेश्चन है सिक्योरिटी का, ऑर्गेनाइज क्राइम्स देख लो, सिक्योरिटी चैलेंजेस इन मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज। तो ऑर्गेनाइज क्राइम में मतलब सिक्योरिटी में इतना ज्यादा रिपीटिशन है कि सिक्योरिटी में उनके पास कोई क्वेश्चन ही नहीं है एग्जामिनर्स के पास। तो ये इसका जो मेन लेसन निकल के आया है इतने लंबे डिस्कशन का हम लोग का, तो ये चीज है वो कि पीवाईक्यू का एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू को अपना गाइड की तरह यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेक इट योर गाइड एज योर गाइडिंग लाइट। ठीक है, अब ये दो चीजें तो हम लोग की डील हो गई कि सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तीसरा इसके अलावा, हाँ पहली चीज तो यही हो गया। अब हम लोग बात करते हैं एनालाइज कैसे करना है। ठीक है, सिग्निफिकेंस समझ लिया, डायरेक्ट रिपीटिशन, थीम रिपीटिशन। अब हम लोग आते हैं कि हाउ टू एनालाइज मेंस पीवाईक्यूज, एक्चुअली कैसे एनालाइज करना है। तो पहले भी बताया हुआ है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ट्रिम ऑफ द नॉन इम्पॉर्टेंट पार्ट। क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा यूपीएससी का जो है, आपको 10 साल के क्वेश्चन उठाने हैं कम से कम, उनको क्या करना है, उनका जो एडिशनल पार्ट है उनको ट्रिम ऑफ करो, काटो, डिलीट करो, फाड़ो, जो करना है वो करो, और कोर लिखो उस सब्जेक्ट का, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, सब्जेक्ट वाइड एंड टॉपिक वाइज। अगर जैसे GS1 है तो GS1 में सोसाइटी को अलग करो, ज्योग्राफी अलग करो, हिस्ट्री अलग करो। हिस्ट्री में भी एंशिएंट अलग करो, मिडिवल अलग करो, मॉडर्न अलग करो, पोस्ट इंडिपेंडेंस अलग करो। ज्योग्राफी में आ जाओ तो ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी अलग करो, ह्यूमन ज्योग्राफी अलग करो। फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी अलग करो, क्लाइमेटोलॉजी अलग करो, ओशियोनोग्राफी अलग करो, इंडियन ज्योग्राफी अलग करो, इंडियन मैपिंग अलग करो, वर्ल्ड मैपिंग अलग करो। तो आपको ऐसे जो है ना डिकोड करना है, ये प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए मैंने आपको बताया, आपको टॉपिक वाइज डिकोड करना है। ठीक है, ब्रेक डाउन करना है। ठीक, दिस अब इससे होगा क्या, आपको पर्सनली खुद करना पड़ेगा ये। इससे एक चीज बहुत अच्छी होगी, वो ये होगी कि आप इस चीज के थ्रू हर क्वेश्चन को, पिछले 10 साल 15 साल के हर क्वेश्चन को खुद से रीड करोगे, अपनी आंखों से गुजारोगे, उनको ब्रेक डाउन करोगे, उनको समझोगे।
इससे होगा क्या कि आप एग्जाम की जो मेन डिमांड्स हैं वो अच्छे से समझ पाओगे, एग्जाम के पैटर्न को समझ पाओगे, क्वेश्चन के पूछने के तरीकों को समझ पाओगे, जो उसमें चेंजेस आ रहे हैं वो कैसे होते हैं वो समझ पाओगे। तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज को एनालाइज करना। और अब करना कैसे है, फिर से एक बार हम लोग बता दें, ट्रिम ऑफ करना है। ट्रिम ऑफ Sorry कैसे to करना है interrupt ये you guys, but I had a little announcement to make. Basically, I have launched our new paid Telegram group named as Saksham. There we are providing 5 most important component for UPSC aspirants. एक बार आपको सैंपल ज़रूर चेक करना चाहिए, लेना या नहीं लेना है आपको वो पर्टिकुलर चीज़ बाद में आप डिसाइड कर सकते हैं, बट यू मस्ट चेक द सैंपल्स फर्स्ट। आपको क्या क्या मिलने वाला है इन जस्ट 499 रुपीज़। सबसे पहले आपको यूपीएससी का एक्सट्रीमली डिकोडेड सिलेबस मिलेगा, इतना डिकोडेड जितना पूरे आज तक की यूपीएससी की हिस्ट्री में किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने, किसी यूट्यूब चैनल ने या फिर किसी बुक ने उतना डिकोड नहीं किया, उतने सोर्सेज से डिकोड नहीं किया होगा। दूसरा आपको मिलेगा यूपीएससी के प्रीलिम्स के 11 ईयर्स के पीवाईक्यूज अप टू 2023 पीवाईक्यूज का एनालिसिस एक्सट्रीमली डिकोडेड, एक्सट्रीमली टॉपिक वाइज। एक बार आप सैंपल चेक कर लो, आपको पता लग जाएगा। थर्ड आपको क्या मिलने वाला है, आपको मेंस का पीवाईक्यू एनालिसिस मिलने वाला है 30 ईयर्स का, एक्सट्रीमली टॉपिक वाइज। फोर्थ आपको क्या मिलने वाला है, आपको प्रीलिम्स के अवेयरनेस टू क्यूरियोसिटी नोट्स, बल्कि ना सिर्फ उनके क्वेश्चन के ऊपर नोट्स, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस के ऊपर 11 ईयर्स के, बल्कि उनके ऑप्शंस के भी जो 4 के 4 ऑप्शंस है ना, उन चारों ऑप्शंस के ऊपर भी आपको नोट्स मिलने वाले हैं। एंड द लास्ट थिंग व्हाट यू विल गेट इज़ वेरी प्राइसलेस, इज़ वेरी प्रीशियस, एंड दैट इज़ मेरी गाइडेंस मिलने वाली है आपको। 4 मंथ्स तक हम लोग हर संडे लाइव आएंगे, 1 घंटा 2 घंटा जितना भी एस्पिरेंट्स को नीड होगा, हम लोग लाइव 1 to 1 डिस्कस करेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स क्या है और उनका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल देन यू मस्ट विजिट रियलिस्टिक यूपीएससी एस्पिरेंट टेलीग्राम ग्रुप। ये देखो यूपीएससी का 2021 का क्वेश्चन है, दो women in post independent India have excelled in various fields, the social attitude towards women and feminist movement has been patriarchal। इतना बड़ा स्टेटमेंट ना हो गया। अपार्ट फ्रॉम women education and women empowerment schemes, what interventions can help change this milieu। इतना बड़ा क्वेश्चन था, एक्चुअली इसका सार लिखना है, हमें इसका कोर लिखना है। कोर क्या है, कोर ये है, व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन। ये देखो ये मेरे पीवाईक्यू एनालिसिस है, ये मैंने किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 पे। व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन टू चेंज पैट्रियार्कल सोशल एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन एंड फेमिनिस्ट मूवमेंट। ठीक है, अब मैं इसको चाहता तो और लिख सकता था, लाइक अदर देन विमेन एजुकेशन एंड विमेन एम्पावरमेंट, बट उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये 1-2 पॉइंट्स ही हैं। अगर मैं इवेंचुअली इनको मेंशन भी करूंगा तो 1 और 2 पॉइंट ही मेंशन करूंगा, और इनको भी मेंशन करना है, बिकॉज विमेन एजुकेशन की अगर बात करें तो हो गई है, बट अच्छे से थोड़ी हुई है। जो सच बेसिकली कौन सा वो अभियान था, एजुकेशन, विमेन एजुकेशन का, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक है, तो वो एक अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया ना, इसको और अच्छे से इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। हमेशा स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट रहेगा। वुमेन एम्पावरमेंट जो स्कीम्स हैं वो सारी की सारी क्या 100% लेवल पे अच्छे से इंप्लीमेंट हो गई नहीं हुई ना, देयर इज स्टिल अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, तो उसको हम तब भी मेंशन कर सकते हैं। तो आपको ऐसे कोर लिखना है। देखो ये 3 लाइन का इतना बड़ा स्टेटमेंट मैंने 1.5 लाइन में कर लिया, तो आप जितना हो सके उसको उतना छोटा करो, बशर्ते वो जो उसका कोर है क्वेश्चन का वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो जो वॉइस है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, ये देख लो, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन इंस्टीट्यूशन फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैज हैड अ लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन patriarchal कैरेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस। कमेंट, इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको देखो मैंने एकदम शॉर्ट में कैसे लिखा है 2019 में। कहाँ गया, ये रहा, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ वुमेन फॉर इन लोकल। अच्छा, इसको मैंने एज इट इज कॉपी किया क्योंकि उसको छोटा नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देख लो ओलंपिक्स वाला, एथलीट्स पार्टिसिपेट इन ओलंपिक फॉर पर्सनल ट्रायम्फ एंड नेशंस ग्लोरी। ये स्टेटमेंट फालतू का है। Victors are showered with cash incentives by various agencies on their return. Discuss the merit of state-sponsored talent hunt and its cultivation as against the rationale of a reward of mechanism of as encouragement। ठीक है, काफी बड़ा हो गया। शॉर्ट में कैसे लिखना है, ये देखो, बस जितना हो सके उसको छोड़ काट दो। एक लाइन इसमें से इजीली काटी जा सकती है। आप सीधा स्टार्ट करो, मेरिट ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड टैलेंट हंट एंड इट्स कल्टीवेशन, जो भी है विद रिस्पेक्ट टू ओलंपिक एथलीट्स, बस शॉर्ट में। डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करें, कितना बड़ा क्वेश्चन है, इसको देखो कितना शॉर्ट कर दिया मैंने। ये रहा आपका 2017 का क्वेश्चन। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2, स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ पॉपुलेशन फॉर अचीविंग डेमोग्राफिक डिविडेंड। क्वेश्चन देख लो आप, और मैंने जो कोर लिखा है वो जो वॉइस है, जो मेन एसेंस है वो चेंज नहीं होगा क्वेश्चन का, बट उसके जो वर्ड्स हैं वो कम हो जाएंगे। अब इनको कम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इनको रीड करना है, हमें बार बार रीड करना है। तो बार बार रीड करने के लिए और एसेंस
मतलब ऐसे डिकोड करना है कि आप एक बार रीड करो आपको एसेंस समझ में आ जाए। तो इस वजह से आपको क्या करना है, इसको छोटा करना है और इजीली रीडेबल करना है। तो बेसिकली आपको ऐसा ही करना है। तो ऐसे आपको एनालाइज करना है, ठीक है, ट्रिम ऑफ करना है एडिशनल पार्ट और जो मेन कोर है उसको लिखना है। अब हम लोग आते हैं कि अपने तीसरे पार्ट पे, हाउ मेनी इयर्स क्वेश्चन पीवाईक्यूज शुड यू एनालाइज। तो जीएस की अगर हम लोग बात करें तो मिनिमम 10 साल के क्वेश्चन, 11 साल हो गया अब तो, बिकॉज 2013 से जब पैटर्न चेंज हुई यूपीएससी का तब से लेके 2022 इतना तो कर ही लो। कुछ लोग कहते हैं 5 साल के करो, बट आई वुड से नहीं, 2013 तक करो ही करो। इनके मॉडल आंसर भी लगाओ, प्रैक्टिस करो, बहुत जरूरी है, बिकॉज रिपीटिशन होता है। रिपीटिशन तो 2013 से पहले वाले क्वेश्चंस का भी होता है। तो आई वुड से अगर आपको कोई क्वेश्चन उससे पहले भी लगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जा सकता है, तो उसको भी लिखो, उसका कोर भी लिखो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कई दफा और ये रिपीट होता है। नेक्स्ट, अब ऑप्शनल की बात करते हैं। ऑप्शनल में तो इसमें आप 15 से 20 साल का तो करना ही करना पड़ेगा, बिकॉज ऑप्शनल के क्वेश्चन चेंज नहीं होते हैं जनरली। ऑप्शनल में तो सबसे ज्यादा रेपिटेशन है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट पार्ट पे, हाउ टू यूज मेंस पीवाईक्यूज। एक्चुअली यूज कैसे करना है पता तो कर लिया, एनालाइज भी कर लिया, इसका सिग्निफिकेंस भी पता है, इसको यूज कैसे करना है। जैसे मैंने आपको अभी वीडियो के सेकंड वाले पार्ट में बताया था कि अगर विंड एनर्जी, अगर सोलर एनर्जी पे काफी पूछा गया था 2020 में या 19 में क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन किसी और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन पूछ लिया गया है, किस पे, विमेन पे पूछा गया है, ओल्ड पे पूछा गया है, ठीक है, हमें पता है, आप क्वेश्चन देख लो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार पूछा गया है एजेड पॉपुलेशन पे और विमेन पे। तो अब जो बाकी के सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं तो उनके लिए भी प्रिपेयर कर लो, ऐसे ही आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। किन पे, आप किस पे पूछा जा सकता है, चिल्ड्रन से पूछा जा सकता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट या नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, मैकडोनलाइजेशन, बहुत सारे पॉइंट से जो आप लिख सकते हो। माइनॉरिटी से पूछा जा सकता है, रिलेटिव डेप्रिवेशन एक पॉइंट निकल के आ सकता है यहाँ से, एजुकेशन पे पूछा जा सकता है, मैरिज जैसा इंस्टीट्यूशन पे पूछा जा सकता है। तो जो भी सोसाइटी के इंस्टीट्यूशन हैं उन पे क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको अब क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है कि यार इस पे तो आ गया, अब और कौन से एरियाज हैं जिन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आपको ऐसे ही नोट्स बनाने हैं, आपको सिर्फ ये नहीं करना है ग्लोबलाइजेशन पे नोट्स बना लो, आपको नोट्स बनाने हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन चिल्ड्रन, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन माइनॉरिटीज, एजुकेशन, मैरिज, women, ओल्ड, ट्रांसजेंडर या वट जो भी बचता है आपका सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, ये आपको हर चीज के साथ करना है, ठीक है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पीवाई को एनालाइज करना है आपको, और दोनों के पीवाई को रखना है। जैसे ग्लोबलाइजेशन है, अब ये तो एक्सक्लूसिवली मेंस का टॉपिक है, बट प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात करें, प्रेसिडेंट एक ऐसा टॉपिक है ना, आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों को करना है, ठीक है। तो अब प्रीलिम्स में क्या होगा, अगर आप देखोगे प्रीलिम्स में प्रेसिडेंट के ऊपर काफी क्वेश्चन आ चुके हैं और मेंस में भी काफी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो जब आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, प्रेसिडेंट को तैयार कर रहे हो, उसके नोट्स बना रहे हो, तो आपको प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, बल्कि रीड करने से पहले ही देखने पड़ेंगे, नोट्स बनाने से पहले ही देखने पड़ेंगे, कि आपको पता तो चले कि किस एरिया से आ गया और आप किन एरिया से पूछा जा सकता है। तो इस वजह से दोनों का, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके बाद वही है, डू आंसर राइटिंग बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज। अब इनको यूज कैसे करना है, पीवाईक्यूज आपने एनालाइज कर लिया, आपने क्वेश्चन रीड कर लिया, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपने नोट्स बनाने हैं अच्छे से उन सारे टॉपिक पे, और एक हफ्ते बाद या 3 दिन बाद जब आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो जाए, कुछ दिन बाद उसके आपको पीवाईक्यू का मॉडल आंसर लिखना है, उस पर बेसिकली आंसर राइटिंग करनी है, कंपेयर करना है मॉडल आंसर से एक आइडियल आंसर से। तो आपको फिर पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। यही एक्चुअली मेंस पीवाईक्यू को यूज करने का तरीका है, और उनका बेस्ट बेनिफिट आपको जैसे निकालना है ऐसे ही निकाल पाओगे। और लास्ट चीज, अब मैंने यहाँ पे बताया कि प्रीलिम्स का भी एनालिसिस आपको करना है और मेंस का भी एनालिसिस करना है। तो ये तो वीडियो मेंस एनालिसिस के लिए हो गई। प्रीलिम्स एनालिसिस की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो इसके बाद आप जाके वाली वीडियो देखो, आई थिंक वो स्क्रीन पे शो हो रही है, तो आप उसको टैप करो, एक कंप्लीट लूप को क्रिएट करो, प्रीलिम्स और मेंस को पीवाईक्यू को एनालिसिस करने को समझो, सीखो उसको कैसे करा जा सकता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, और उसके बाद एक्चुअली जाओ और एनालिसिस करो, और उसके बाद ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। तो बस, अगर आप यहाँ तक आए हो, थैंक्स फॉर लिसनिंग अगेन, और यस दैट्स इट, हैव अ गुड डे, दिस इज रियलिस्टिक यूपीएससी एस्पिरेंट साइनिंग ऑफ।